हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अमर प्रेम का दूसरा भाग। मगर प्रेम की पूजा का क्या फल मिला। अपनी सारी बलाएं आज ही के दिन मेरे लिए मेरे सिर डालकर वो अपने किसी और प्रेमी के साथ भाग गई। तब से प्रेम शब्द से नफरत करता हूँ। आज के दिन से घृणा करता हूँ। बला लूं दिवस पर अपनी एक प्रेमिका के सिर पर जानलेवा बला अवश्य छोड़ता हूँ। और प्रत्येक प्रेमी युगल के सिर पर बलाएं छोड़ता हूँ। आज का दिन मेरे लिए भाग्यशाली दिन होता है। इस दिन प्रेमी बलाएं लेने के लिए छटपटाते हैं। बलाएं लेकर खुद को भाग्यशाली समझते हैं। स्वयं बलाएं चाहने वाले ऐसे प्रेमी प्रेमिका मेरे शिकार बनते हैं। मैं उनकी बलाओं को अपने वश में कर सकता हूँ और अपनी विनाशक बलाएं उन पर छोड़ भी सकता हूँ। आज का दिन प्रेमियों का नहीं, मेरा है। आज जंगल में कोहराम मचा देगा तांत्रिक तंत्राल। हा 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 हा। पूजो ने जैन व भेड़िया के गांवों पर विषनाशक दवा लगा दी थी। इसकी मूर्छा कब टूटेगी। शेरनी के पंजों के विष से वह खून अधिक निकल जाने के कारण इस पर मूर्छा हावी हो गई है। मगर घबराने की बात नहीं है। ये बस होश में। भेड़िया। लो, ये होश में आने लगी है। हाँ, आंखें खोलो ज़ेन। मैं यहीं हूँ। ज़ेन ने आंखें खोल दी। भेड़िया, तुम ठीक तो हो ना। हाँ, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तुम्हारे रहते भला मुझे क्या हो सकता था। तुम्हारा प्रेम मेरी ताकत है भेड़िया। आज के दिन बलाएं लेना शुभ होता है। और फिर तुम्हारे लिए तो मैं जान भी दे दूंगी। फिर भी मेरी बला तुम्हें अपने सिर लेने की क्या जरूरत थी। मैं अपनी बला से खुद निपट सकता था। जेन के कहे गए शब्द भेड़िया के मस्तिष्क को झिंझोड़ गए थे। उफ जेन, ये तुमने क्या कह दिया। तुम्हें क्या हुआ। ऐसा क्या कह दिया मैंने। सुकन्या ने भी ऐसा कहा था। उसने भी ऐसा कहा था जेन। सुकन्या। भेड़िया सुनो तो। रुको। अतीत के जख्मों की परतें उधेड़ डाली हैं तुमने जेन। अचानक पूरा शरीर पके फोड़े की तरह दुखने लगा है। शायद तुम्हारे अतीत की किताब का कोई पन्ना मुझसे पढ़ने से छूट गया है। हाँ, इस पन्ने को मैं बंद ही रहने देना चाहता था, मगर तुमने विवश कर दिया खोलने पर। जेन उस पन्ने को पढ़ने के लिए व्यग्र हो उठी थी। भेड़िया ने बताना शुरू किया। यह तो तुम जानती हो कि मैं वुल्फानों के राजा वुल्फा व कोंकणी की मानव राजकुमारी सुरव्या का पुत्र कोवी हूँ। मुझे मेरे गुरुराज भाटकी ने पाला। मुझे जल और थल कहीं पर भी आत्मरक्षा के लिए हर तरह की युद्ध कलाओं में पारंगत किया। एक दिन एक दिन गुरुराज भाटकी बेहद उत्साहित से मेरे पास पहुंचे। कोबी, ये देखो। अब तुम्हारी योग्यता व श्रेष्ठता सिद्ध करने का समय आ गया है। बलिष्ठपुर में शक्ति परीक्षण होने जा रहा है। दूर दराज व निकटवर्ती राज्यों के सैकड़ों एक से बढ़कर एक योद्धा इस शक्ति परीक्षण में हिस्सा लेने पहुंचेंगे। क्षमा करें गुरुराज भाटकी, मैं इस शक्ति परीक्षण में हिस्सा लेकर अपनी योग्यता व श्रेष्ठता को झुठला नहीं सकता। मैं तुम्हारी बात का अर्थ नहीं समझा। आप सब समझते हैं गुरुराज, मगर मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं तो सुनिए गुरुराज। मैं आज जो कुछ भी हूं वह सब आपके परिश्रम का परिणाम है। कुदरत ने मुझे यह सूरत कोबी की दी है। शरीर कोबी का दिया है। दिल कोबी का दिया है। दिमाग कोबी का दिया है, मगर मेरी रगों में रक्त के अलावा मेरे गुरुराज भाटिकी की बुद्धि, कौशल, चातुर्य, राजनीति, द्वंद्व, बाहुबल और श्रेष्ठताओं का दरिया बहता है। और दरिया का रास्ता भला कौन रोक सकता है। बड़ी बड़ी शिलाओं से टकराकर भी निकल जाता है। रास्ते में जो भी आया वह गया समझो। मैं स्वयं को परिपूर्ण मानता हूँ गुरुराज। जैसे ये पृथ्वी पूर्ण है, सूर्य पूर्ण है। मैं किसी भी शक्ति परीक्षण में हिस्सा लेकर आपकी श्रेष्ठता के सूर्य का सूर्य को दिया नहीं दिखलाना चाहता। ऐसा करना आपकी शिक्षाओं व दीक्षाओं का अपमान करना होगा। हाँ, कभी वक्त पड़ा तो अपनी परिपूर्णता को अवश्य सिद्ध करूंगा, मगर किसी शक्ति परीक्षण में के द्वारा नहीं। मुझे क्षमा करें गुरुराज भाटकी। मैं तुम्हारी इस भावना का आदर करता हूँ कोबी। मेरे बच्चे, ऐसी बातें सुनकर किसी भी गुरु को अपने शिष्य पर नाज होगा, गर्व से सीना चौड़ा चौड़ा होगा। गुरुराज भात की गदगद थी। तुम्हारी योग्यता पर मैं संदेह नहीं करना। तुम श्रेष्ठ हो। तुम संसार के अद्भुत लड़ाके हो, शक्तिशाली हो। किंतु गुरु जब शिष्य को शिक्षा देता है तो वह अपनी शिक्षा का परिणाम भी देखना चाहता है। उन शिक्षाओं के बल पर वो शिष्य की तरक्की देखना चाहता है, उसे फलते फूलते देखना चाहता है। तुम इसे शक्ति परीक्षण ना समझकर परीक्षा समझो। ये समझो कि एक गुरु अपने शिष्य की परीक्षा लेना चाहता है। अब गुरुराज भाटकी का कहा किस प्रकार से टाल सकता था कोबी। शक्ति परीक्षण क्या था। महारथियों व वीरों का महाकुंभ था। शक्ति परीक्षण के इस महाकुंभ में शामिल हो गया कोबी भी। हथगोला, गोवा लिप जुम्ब शिल्ला कुंभ कुंभ। ये क्या कर रहा है, इसका क्या अर्थ हुआ। महाकुंभ के आरंभ में देवी माँ को बलि देकर प्रसन्न किया जाता है। इसका अर्थ है देवी माँ को शक्ति के उपासक सम्राट भ्रुकक द्वारा दी गई बलि स्वीकार हो। ये प्रथा है।
सदियों से ऐसा ही होता है, आप चुपचाप सारी प्रक्रिया देखो। खचाक। आ! एक और बात जो यहाँ आए सभी योद्धाओं व महाबलियों को बताई जानी आवश्यक है। योद्धाओं के शक्ति परीक्षण के साथ ही ये राजकुमारी सुकन्या का सौंदर्य भी है। विजेता को शक्ति स्तंभ की उपाधि के साथ ही मिलेगी राजकुमारी सुकन्या भी। ऐसे महाबली की पत्नी बनेगी मेरी बेटी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह शक्ति परीक्षण क्या है। सभी प्रतियोगियों को कालाघाट कबीले जाना होगा। वहां के देवता उथैपो के मस्तक पर एक ताज सुशोभित है। अथेपो अद्भुत व तिलिस्मी शक्तियों का प्रतीक है। वो ताज दुर्लभ है। उथैपो का ताज धारक की शक्ति स्तंभ का भी प्रतीक होगा। निसंदेह वह ताज आप में से कोई एक ही ला पाएगा, केवल एक। आप सभी महाबलियों में से कोई एक जो बचेगा। याद रहे, इस प्रतियोगिता में जो जितना अधिक रक्तपात करने का मादा रखता है वही विजेता बनने की राह पर आगे होगा। आप सभी योद्धाओं का शक्ति परीक्षण इसी स्थल से आरंभ हो जाएगा। अभी भी समय है। यदि कोई मृत्यु से भय खाता है तो वो अपना नाम वापस ले ले और लौट जाए, परंतु प्रतियोगिता आरंभ होने के बाद यह मुमकिन नहीं होगा। आप सभी चुप हैं, अर्थात कोई भी इस प्रतियोगिता से अपना नाम वापस नहीं लेना चाहता। वाह, यही वीरों की निशानी है। अब होगी आपके धैर्य, बल और भुजाओं की शक्ति का परीक्षा। मैं आप सबकी जीत की कामना करता हूँ। विजेता के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा। प्रतियोगिता का आरंभ मैं सम्राट भुकक देवता का ध्वज फहराकर करता हूँ। जाओ और प्राप्त करो देवता उथैपो का ताज। प्रहार करने के लिए अपने शस्त्रास्त्र उठा लो। शक्ति स्तंभ के लिए तुम्हारी जंग आरंभ होती है। जंब शिला कुंभ कुंभ था। ये जंग सिर्फ और सिर्फ एक आंख जीतेगा। एक आंख मिली है, इसे भी फोड़वाना चाहता है तो मेरी आंख को फोड़ डालेगा नष्ट, तेरी आंख को फोड़ डालेगा नष्ट। तुम सब क्यों आ गए हो मरने? मुझे देखकर भी नहीं समझे कि मृत्युम के रहते भला कौन पहुंचेगा उथैपो के ताज तक। खूनी जंग थी। भयानक मारकाट आरंभ हो चुकी थी, क्योंकि ये तो तय था कि बचेगा सिर्फ एक ही। उथैपो के ताज के लिए भयंकर मारामारी मचने वाली थी। उथैपो उथैपो ताज ताज। को भी स्तब्ध खड़ा था। भयानक रक्तपात की कल्पना से ही वो रोमांचित हो उठा था। ये तो खूनी जंग है, जहां हर पल एक खूनी लड़ाई है। सभी एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो रहे हैं। शस्त्रास्त्रों के स्वर गूंज रहे हैं। चीखो पुकार मची है। तय है कि विजेता बनेगा केवल एक, जबकि जंग में शामिल है सैकड़ों। कितने कत्ल होंगे, कितना खून बहेगा। अर्थात या तो सैकड़ों के सैकड़ों मारे जाएंगे या गंभीर रूप से घायल व अपंग हो जाएंगे। तो ये कैसा शक्ति परीक्षण है? एक कन्या के स्वयंवर के लिए, एक विजय के लिए। यदि ये जंग किसी अन्याय के विरुद्ध होती तो जायज कहलाती, मगर केवल ताज के लिए ये तो अधर्म है। अहम बात यह है कि मैं भी इस खूनी जंग का हिस्सा हूं। गुरुराज भाटकी ने मुझे किस धर्म संकट में डाल दिया है। ये जंग लड़ूं या नहीं? भाटकी ने शिष्य के अंतर मन का मंथन कर लिया था। वे उसके मन की स्थिति को दूर बैठे हुए भाप गए थे। असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से बाहर निकलो पुत्र को भी। यह रण है और रण में केवल संकट होता है पुत्र, धर्म संकट नहीं। गुरुराज भाटकी आप? मैं शस्त्र नहीं उठा पा रहा। तुम्हें शस्त्र उठाना ही होगा। शत्रुओं के शस्त्र तुम्हारे रक्त के प्यासे बने हैं। स्मरण रहे, तुम्हें इस रण का विजेता बनना है। उथैपो का ताज प्राप्त करना है। रक्तपात की चिंता व्यर्थ है। यह चिंता तुम्हारी शत्रु है। सर्वप्रथम इसी का अंत करो और कूद पड़ो इस रण में। यह तुम्हारी परीक्षा है पुत्र, क्योंकि यदि आज तुम इस रक्तपात से भयभीत हो गए तो फिर मेरी उम्मीदें दम तोड़ देंगी। न्याय की इससे भी बड़ी जंग लड़नी है तुम्हें। यदि यही चूक गए तो तुम इससे भी बड़े रक्तपात के लिए तैयार नहीं हो पाओगे। यह मेरी मृत्यु होगी, तुम्हारे गुरु की मृत्यु। इससे भी बड़ा रक्तपात गुरुराज भाटकी। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, किंतु ये समय प्रश्नोत्तर का नहीं है। केवल इतना जान लो कि तुम्हें एक जंग और लड़नी है। इस जंग को उस जंग का पूर्व अभ्यास समझो। बचो, शत्रु तुम्हारे पीछे। मैं समझ गया गुरुराज भाटकी। जिसे मैं निरर्थक समझ रहा हूं उसके पीछे कोई उद्देश्य है। अंधेरे छट गए। को भी इस जंग को जीतेगा गुरुराज। खचाक! कोबी की तलवार गूंज उठी। गुरुराज भाटकी की सिखाई युद्ध कलाएं बड़े बड़े योद्धाओं के छक्के छुड़ाने के लिए काफी थी, मगर हर कोई जीतना चाहता था। जीतने का जुनून कतलेआम मचा रहा था। सबकी मंजिल एक थी, कालाघाट। उथैपो का ताज वहां तक पहुंचने की एक ही शर्त थी, बेरहम हत्यारे योद्धाओं को भीड़ में उनके आक्रमणों व भयंकर शस्त्रास्त्रों से बचते बचाते खुद को जीवित रख पाना। लाशों के ढेर लगाते हुए आगे बढ़ते जाना। कोई दया भावना नहीं, केवल खून खराबा।
चप्पे चप्पे पर मौत व निशंसता हावी हो रही थी। खचाक! जो ताकतवर था अभी तक जीवित था, वो अटास लगा रहा था। जीत उसका लक्ष्य बनी हुई थी। हा 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 हा। कोई था जो उन सब गतिविधियों पर नजर रखे था। रक्तपात उसे तनिक भी व्यथित नहीं कर रहा था। और कोई था जिस पर अब जुनून सवार था। वो खूंखार योद्धाओं की आगे बढ़ती उस भीड़ को अब कई गुना तीव्रता के साथ कम कर रहा था। उसकी तलवार विद्युत की सी गति के साथ चल रही थी। शत्रुओं के अंग भंग हो रहे थे। रण में एक योद्धा को जैसा आचरण करना चाहिए वो वैसा ही कर रहा था। नरसंहार की अब उसे परवाह नहीं थी, केवल लक्ष्य की परवाह थी। गुरु के दिए वचन की लाज रखनी थी उसे रोक पाना अब कठिन लग रहा था। योद्धा चूकते जा रहे थे। मौत भी जैसे थर्रा गई थी कोबी का वह विध्वंसकारी रूप देखकर। उफ, इतना हाहाकारी, इतना कत्लकारी, आज थकने वाले नहीं थे उसके हाथ। खचाक! रक्त का प्यासा हो गया था जैसे कोबी। मगर वहां हर योद्धा जुनूनी था। प्रत्येक को खून चाहिए था। या तो खून बहाओ या मरो। जीत की वही तो शर्त थी। खून बहाए बिना वो अथर्व का ताज हासिल नहीं कर सकता था। कोई करने भी नहीं देगा। मरो या मारो। उफ! कोबी की ताकत किसी को अखर गई थी, किसी का वार चल गया था। कोबी के कदम लड़खड़ा गए थे। उफ! गुरुराज भाटकी का अक्स एक बार फिर कोबी को दृष्टिगोचर हुआ था। कोबी, अपनी शक्तियों को पहचानो। तुम एक भेड़िया मानव हो। तुम्हें भेड़िया देवता की कई अलौकिक शक्तियां प्राप्त हैं। उनका आह्वान करो। अपनी भेड़िया फौज को पुकारो। चले आओ मेरी भेड़िया फौज के सिपाहियों। कोबी चमत्कृत था। बुफ बुफ बुफ। कोई और भी चमत्कृत था। कोबी, अपनी शक्तियों को पहचानो। तुम अपनी पूंछ को हिमालय की ऊंचाई तक बढ़ा सकते हो। पूंछ को? यह भी अद्भुत है। यह अद्भुत है। हमसे नहीं जीत पाएगा तू। कोबी, भेड़िया देवता की गदा के लिए उनकी मदद का आह्वान करो। भेड़िया देवता की गदा। हे भेड़िया देवता, मदद। ओह, यह अद्भुत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अमर प्रेम के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।